Hi, welcome back to the Baswith Biology channel. Myself Dr. Faisal. Please subscribe the channel, give likes, give comment, share the links and don't forget to press the bell icon. हमने कई प्रीवियस वीडियोस इस टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर देखिए। अगर वो वीडियोस देखेंगे तो ये वीडियो का आपको लिंक बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। आज हम इस वीडियो में दो डिसीजेस देखने वाले हैं। एक है टाइफाइड और सेकेंड है निमोनिया। ओके, इन दोनों डिसीजेस को हम देखने वाले हैं। द कॉजल ऑर्गेनिज्म, डिसीज किससे होती है। दूसरा साइंस एंड सिम्टम, डिसीज को कैसे पहचानेंगे, क्या साइंस है इनके। बाद में डिसीज के मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, कैसा ट्रांसमिट किया जाता है, कैसा पैथोजन ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड से हेल्दी को। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड फाइनली द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। चलिए, तो नंबर 1 डिसीज हम देखते हैं। द डिसीज इज टाइफाइड। टाइफाइड को हम डिटेल में देखेंगे। द टाइफाइड इज अ एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। जस्ट सी हियर, ये एक इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन का मीनिंग आते ही वर्ड आ जाता है कि ये एक पैथोजन से डिसीज हो रही है। ये एक कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी एक डिसीज से हेल्दी को बिल्कुल ट्रांसमिट होंगी। अब यहां पर है टारगेट ऑर्गन। द टारगेट ऑर्गन इज अ इंटेस्टाइन। यहां पर उस इंडिविजुअल यानी जिसे हम पेशेंट कहेंगे, उस इंडिविजुअल का टारगेट ऑर्गन है यहाँ पर। दिस इज द इंटेस्टाइन, ये रीजन है, इसको टारगेट किया जा रहा है। ये करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, दिस इज अ साल्मोनेला टाइफी। ओके, यहाँ याद रखना, द जीनस इज साल्मोनेला एंड स्पीसीज इज द टाइफी। और एक स्पीसीज है जिसका नाम पैराटाइफी है, जिसमें हम यहाँ डिटेल नहीं देखने वाले। तो साल्मोनेला टाइफी आप देख सकते हैं कि हाउ इज द बॉडी अपीयरेंस, स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैजेलस कैसे। ये जो होता है एक 3D व्यू है और ये अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ओके, ये साल्मोनेला पैराटाइफी का अगर हम नेचर देखते हैं तो इट इज अ ग्राम्स नेगेटिव, जो कि इंटेस्टाइन की ल्यूमिन, ये है ल्यूमिन। ल्यूमिन इसे कहते हैं, अंदर के रास्ते को ल्यूमिन कहा जाता। इन्फेक्टेड पर्सन के इंटेस्टाइन के ल्यूमिन में ये होते हैं। अब यहाँ आता है कि ग्राम निगेटिव क्यों कहा इसे। निगेटिव पहले तो हम देखेंगे कि द हेंस क्रिस्टियन ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने एक टेक्निक को डेवलप किया है। वो टेक्निक बैक्टीरिया को स्टेन करने की टेक्निक थी, कलर देने की टेक्निक थी, जिसमें ग्राम यूज द क्रिस्टल वायलेट कलर के कुछ क्रिस्टल का सोल्यूशन उन्होंने तैयार किए थे। उसके बाद काउंटर स्टेन सैफरानिन, ये दोनों से उन्होंने बैक्टीरिया को रंग किया। रंग करने के बाद अलग अलग अल्कोहल के ग्रेड 20%, 40%, सो ऑन, ऐसा 100% फाइनली अलग अलग ग्रेड तैयार किए थे। स्टेन करने के बाद बैक्टीरिया को वॉश किया, बैक्टीरिया के कॉलोनी को स्टेन किया गया। उसके बाद वॉश किया अल्कोहल से। वॉश करने के बाद देखा गया कि कुछ बैक्टीरिया के ऊपर उस ग्राम का यानी क्रिस्टन ग्राम का कलर आखिर तक रहा, यानी उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसने कहा ग्राम्स पॉजिटिव। और कुछ ने, जैसे कि ये वाले, जिसने उसने एक्सेप्ट किया दिस वाला ग्राम्स पॉजिटिव, पर्पल कलर जो दिख रहे हैं, क्रिस्टल कलर, वायलेट कलर। और जिसने वॉशिंग के अंदर उसका कलर चला गया, वो सैफरानिन का कलर ले लेते हैं, उन्हें कहा ग्राम्स नेगेटिव, क्योंकि ग्राम्स का कलर नहीं लिया। ये उनके बॉडी के वॉल कवरिंग के अकॉर्डिंगली उनका चेंजेस होते रहते हैं। तो ये है ग्राम्स नेगेटिव बैक्टीरिया, याद रखना। अब इन बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी यानी डिसीज कॉज करने की उसकी जो एबिलिटी है वो किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस। इसके ऊपर बैक्टीरिया के सरफेस पर कई एंटीजेंस है, जिसमें से एक एंटीजन है जिसका नाम है ओ एंटीजन। जस्ट सी, दिस इज द ओ एंटीजन, ये है वो एंटीजन। दूसरा एंटीजन, हम ये ओ एंटीजन मिला यहाँ पर ऑन द सरफेस कोट, उस बैक्टीरिया के सरफेस कोट पर पाया गया ये एंटीजन, जिसे ओ एंटीजन कहते हैं। दूसरा एंटीजन मिला है फ्लैजिला के ऊपर, दिस इज द फ्लैजिला, जिसे कहते हैं एच एंटीजन। और एक एंटीजन है जो कि यहाँ पर कैप्सूल के ऊपर होता है, जिसे कहते हैं वीआई एंटीजन। वीआई मींस वायरुलेंस, यानी इसकी वायरुलेंसी इस एंटीजन की वजह से होती है, यानी यहाँ पे प्रेजेंट। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस टू। ये ओ एंटीजन जो होता है, इट इज अ लाइपोपॉलीसेक्राइड इन नेचर।
यानी लिपिड प्लस मेन चेन ऑफ अ सैकराइड, ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चरली कुछ इस तरीके से होता है। ये बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करने के बाद इसके इंक्यूबेशन इंक्यूबेशन मतलब एंटर होने से उसके सिम्टम्स दिखने का जो ड्यूरेशन होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इसके क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं? साइंस एंड सिम्टम्स ये है कि पेशेंट सफर्स फ्रॉम अ प्रोलॉन्ग्ड फीवर, बहुत दिनों तक यानी काफी लंबा जो है तो यहाँ पर उसको फीवर होता है, और फीवर होता है ऑलमोस्ट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये नॉर्मली टेम्परेचर कितना होता है? एक ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 97 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये नॉर्मल टेम्परेचर है उसका। अगर उसको हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो यू कैन यूज दिस फार्मूला फॉर कन्वर्जन, जिसको कन्वर्ट करने के बाद अगर 97 98 को कन्वर्ट करें तो 37 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जब ये 104 डिग्री सेल्सियस या बढ़ जाता है, यानी सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है, यानी वो 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। देन द पर्सन मे सफर फ्रॉम द डिफरेंट मोर सिम्टम्स, जैसे कि नॉजिएटिक फीलिंग, जैसे कि वोमिटिंग आने के सिम्टम, वोमिटिंग आए जैसा लगता है जिसे कहते हैं नॉजिया। उसके बाद द फटीग, बिल्कुल इतना थक जाते हैं कि बिल्कुल किसी भी काम में बिल्कुल काम करने की एनर्जी ताकत नहीं बचती, उसे कहते हैं फटीग। और सर दर्द होना, हेडेक। देन मोर सिम्टम दे आर ऑब्जर्व, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, क्योंकि टारगेट है यहाँ पर इंटेस्टाइन, इसलिए इसे एंटरिक फीवर भी कहा जाता। देन कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन है जहां पर उस इंडिविजुअल में उसका डिफिकेशन पूरी तरह से नहीं हो पाता, वो अनडाइजेस्टेड फीकल मैटर उसके रेक्टम में जमना शुरू होते हैं, जिसके वजह से स्ट्रेचिंग एरेक्टर वॉल भी होती है। देन स्ट्रेच इज क्रिएटेड ऑन द स्पिंक्टर्स, एनल स्पिंक्टर, जिसके से स्पिंक्टर पार्शियली ओपन रह जाते हैं, इसलिए हर थोड़ी देर को ये डिफिकेट करने के लिए जाता है। इस कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। देन नेक्स्ट कंडीशन इज अ डायरिया, ये पेशेंट या फिर तो डायरिया से नहीं, ये थोड़ा बहुत एक इंटरवल के बाद जा रहा था डिफिकेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वाटर इज स्टूल, नॉर्मली वाटर को रिएब्सॉर्ब किया जाता है बॉडी में और स्टूल को सेमी सॉलिड बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम वाटर रीअब्सॉर्ब करने के बजाय बॉडी से एग्जिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर स्टूल, ये हुआ डायरिया। देन टेम्परेचर बढ़ने के बाद इतना होता है कि पूरी बॉडी के ऊपर रैशेस हो जाता है, रैश मतलब रेड कलरिंग स्किन हो जाती है, जैसे कि आप देखते हैं कि पीठ पर है, और इवन वेंट्रल साइड में भी हमको यहाँ पर पेशेंट्स में देखने को रैशेस मिलते हैं। ये सिम्टम्स हैं टाइफाइड के। देन पेशेंट दिस शोज द व्हाइट कोट ऑन द टंग, जबान के ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर कोटिंग तैयार हो जाती है। देन बार बार उसको कफ आता है, ये सारे सिम्टम्स टाइफाइड पेशेंट के हमको देखने को मिलेंगे। देन द लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसे हम कहते हैं एनोरेक्सिया, उस पेशेंट की बिल्कुल खाना खाने की जो चाह होती है, भूख उसकी मर जाती है, खाना नहीं खाता, क्योंकि उसको काफी सीवियर सिम्टम्स होना फील होना शुरू हो जाते हैं। देन अगर ये ट्रीटमेंट सही टाइम पर नहीं हुआ तो पेशेंट में सफर मोर सिम्टम्स, और ज्यादा सिम्टम्स भी हमको उसमें दिख सकते, जैसे कि ब्रीथलेसनेस, बिल्कुल सांस लेने में तकलीफ होना, जिसे कहते हैं ब्रीथलेसनेस। उसके बाद इरेगुलर हार्ट बीट्स के भी सिम्टम्स हम देखने को मिलते हैं। देन हेमोरेज, हेमोरेज ऐसी कंडीशन है कि अल्सरिक कंडीशन, जैसा कि इंटेस्टाइन के अंदर पंक्चरिंग होती है, अंदर ही ब्लड ओजिंग होता है, ये हेमोरेज कंडीशन होती है जहां पर ब्लड का थोड़ा थोड़ा ब्लड वहां से निकलना शुरू होता इंटेस्टाइन के अंदर से। देन द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, अब बात आती है कि ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ये एक इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन को कैसा जाता है, कैसा ट्रांसमिट होता है? वही मैक्सिमम सब में कॉमन है, दैट इज द फूड, कंटेमिनेटेड फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर, कि एक पर्सन जो इन्फेक्टेड था उसने अगर खाने में उंगली या पानी में उसकी फिंगर या उन्हें अनहाइजीनिकली उसको कुक किया, उसका कांटेक्ट आया, तो वो बैक्टीरियल कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द फूड, कंटेमिनेटेड वाटर। देन इंसेक्ट जैसे कि हाउस फ्लाइज, कॉकरोचेस, अगर ये पर्सन ने किसी ऐसी जगह पर डिफिकेट किया, ओपन स्पेस पे किया, अगर ये फ्लाइज उस पर जाकर बैठी या कॉकरोचेस वहां जाकर से उस पर फिकल मैटर को यानी फीड करते हैं एक्चुअली उसको, तो वहां से जब ये आते हैं या किसी ओपन स्पेस में जहाँ खाना पड़ा हुआ है या पानी पड़ा हुआ है, अगर ये वहां जाते हैं तो वो बैक्टीरिया को वहां ट्रांसफर
करने का काम कर लेते हैं, ट्रांसमिट कर लेते हैं। देन द पोर हाइजीनिक कंडीशन, जैसे कि हम देखते हैं कि फिंगर्स का बढ़ना, फिंगर नेल्स का, सॉरी नॉट फिंगर्स, फिंगर नेल्स का बढ़ना, उसके अंदर मैल का जमना, या फिर हो सकता है कि वो बैक्टीरियस की ग्रोथ कैन बी सीन और बैक्टीरियल सस्पेंशन कैन बी सीन। एंड द पोर कंडीशन, सैनिटाइजेशन कंडीशन भी, जैसे कि ना ड्रेनेज का सिस्टम है, ना टॉयलेट सिस्टम ठीक से, आसपास पूरी गंदगी है और डिफिकेशन किया जा रहा है ओपन स्पेस में, ये सारे सोर्सेस स्प्रेड होने के हैं, यहाँ पर ट्रांसमिट होने के। देन द डायग्नोसिस ऑफ अ डिसीज, डायग्नोसिस होने के बाद उसका ट्रीटमेंट। टाइफाइड को डायग्नोस किया जाता है एक टेस्ट जिसका नाम है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में क्या किया जाता है कि जैसा कि हमने ऑलरेडी देखे कि एक साल्मोनेला टाइफी के सरफेस पर कुछ एंटीजेंस हैं, कोट के ऊपर जो तो ओ एंटीजन है, उसके बाद फ्लैजेलम के ऊपर एच एंटीजन है, दूसरा पैराटाइफी के ऊपर भी जो तो कुछ एंटीजन है, एच एंटीजन, ए एन ए बी। ये अलग अलग एंटीजेंस को चेक करना है। ओके, जब ये बैक्टीरिया अंदर एंटर करता है तो ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम हमारा एंटीबॉडीज बनाता है, तो वो ब्लड सैंपल को लेकर एंटीबॉडीज को चेक किया जाता कि अगर वो बैक्टीरिया इसके अंदर यानी वो एंटीजन एंटर किया तो इसके एंटीबॉडीज रेडी होंगे। वो एंटीबॉडीज और रेडीमेड एंटीजेंस, एंटीजेंस कौन सा, ओ एंटीजन, एच एंटीजन, ए एच एंटीजन, बी एच एंटीजन को उस ब्लड सैंपल के साथ अलग अलग सर्कल्स में डालकर, यहाँ देख रहे हैं सर्कल्स में डालकर चेक किया जाता। अगर ब्लड और एंटीजन वहां पर एग्लूटिनेट करते हैं यानी क्लॉटिंग होती है, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी जब आते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का वहां पर लंप फॉर्मेशन किया जाता। जिस सर्कल में लंप हुआ, जैसे अगर इसमें हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर ओ ओ एंटीजन की वजह से इसके अंदर एंटीबॉडीज तैयार हुए, अगर इसमें हुआ तो एच एंटीजन की वजह से एंटीबॉडीज तैयार हुई। मतलब इसके कंफर्मेशन ये हो रहा है कि इसके बॉडी में वो साल्मोनेला टाइफी एंटर कर चुका है, यानी ये द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। लेकिन कभी कभार कुछ पेशेंट में बहुत ज्यादा सिवियरिटी होती है, तो सीवियर केसेस में यहाँ पर उस पेशेंट के गॉल ब्लैडर को सर्जरिकली रिमूव किया जाता। गॉल ब्लैडर को क्यों टारगेट, क्यों रिमूव किया जा रहा, क्योंकि देखा गया कि गॉल ब्लैडर एक ऐसी जगह है जहां पर कंक्रीट फॉर्मेशन होता है और गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनते हैं, और यही स्टोन में ये साल्मोनेला टाइफी आकर वहां पर रहना शुरू करते हैं। जब भी इसको बहुत सारा ट्रीटमेंट किया जाता तो ये रिकवर नहीं करता पेशेंट, प्लस ये पेशेंट एक सोर्स होता, रिजर्वायर होता दूसरों को डिसीज फैलाने के लिए, इसलिए उस जगह को ही निकाल दिया जाता यानी गॉल ब्लैडर को। उसके बाद इसको जब ट्रीटमेंट करते हैं तो वो मेडिसिन इसको इफेक्टिव होती है, इसलिए सीवियर केसेस में इसको निकाला जाता है। देन बीइंग अ बैक्टीरियल डिसीज, तो यहाँ एक एंटीबायोटिक यूज किया जाता है पेशेंट को, जैसे कि नेम है यहाँ पर क्लोरामाइसिटिन दिया जाएगा जो कि काफी इफेक्टिव होता है अगेंस्ट द टाइफाइड। देन द WHO हैज रिकमेंडेड द टू वैक्सीन्स। अब वैक्सीन हमको पता है प्रिवेंटिव मेजर्स है, प्रिवेंशन यानी बीमारी आने से पहले बचना, यानी इट्स गुड टू प्रिवेंट फ्रॉम दैट पैथोजन। तो बचने के लिए यहाँ पर दो अलग अलग वैक्सीन है, एक है ओरल वैक्सीन और सेकेंड है इंजेक्टेबल वैक्सीन, यानी एक गोली के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में। ये बनाई जाती है बाय यूजिंग द लाइव साल्मोनेला टाइफी, उसका एट्यूनेट कर कर कमजोर कर कर लाइव यूज किया जाता, और इसका इफेक्ट 5 साल तक, अराउंड 5 साल के बाद वापस इसको बूस्टर लेना पड़ता है सेकेंड टाइम। ओके, 5 साल के बाद। ये इंजेक्टेबल में ये 2 से 3 साल तक होते, इसका बूस्टर्स लेना पड़ता है। इंजेक्टेबल जो फॉर्म होते हैं दे आर टाइफाइड पॉलीसेकेराइड वैक्सीन फॉर्म है, इनको ब्रांड नेम से बेचा जाता, जैसे कि टाइफिम वीआई ये वाला, और दूसरा वाला है टाइफेरिक्स, दिस वन टाइफेरिक्स वाला। ये दोनों वैक्सीन इंजेक्शन से इंजेक्ट किया जाता है। देन सेकेंड डिसीज निमोनिया। अभी निमोनिया क्या है, निमोनिया का टारगेट ऑर्गन क्या है? निमोनिया इज नथिंग बट द डिसीज इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ अ लंग्स, या लंग्स के अंदर के जो छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं जिसे हम अल्विलस या अल्विलाई कहते हैं, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ अल्विलाई इज कॉल्ड एज निमोनिया। निमोनिया का मतलब लंग्स के अंदर सूजन आना, सूजन आने के बाद अंदर सिक्रीशन से पानी का भर जाना, दिस कंडीशन इज कॉल्ड
निमोनिया। अब निमोनिया होने की वजह रीजंस अलग अलग है। कई वैरायटी ऑफ पैथोजेंस होते हैं, जिनमें से कुछ वायरसेस है, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ फंगस है, और कुछ जो है तो इंजुरी की वजह से, कुछ केमिकल्स की वजह से। तो हम वन बाय वन देखेंगे। नंबर वन इज अ वायरस। अलग अलग वायरसेस है जिनके बॉडी में आने से इन्फ्लेमेशन होता है लंग्स में या अल्विलस में, जिसे हम निमोनिया कह रहे हैं। यह है पहला वायरस जिसका नाम इन्फ्लुएंजा वायरस। सेकेंड है एडिनो वायरस। नेक्स्ट है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस। ओके, ये अलग अलग वायरस है। और अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द फेसिंग द पेंडेमिक सिचुएशन, यानी बिकॉज ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस। ये भी यही करता है, इन्फ्लेमेशन इन लंग्स या अल्वेलाई। ओके, देन ये होगा वायरसेस। नेक्स्ट है बैक्टीरिया, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनी। देखो अब यहाँ पर इसका नाम क्या रखा, स्ट्रेप्टोक का मीनिंग होता है चेन। देख रहे हैं यहाँ पर चेन बन गए। कोकाई का माना एक गोल, ये होता है वन सिंगल वन इज अ कोकस। तो यहाँ पर ये कोकस की एक चेन है, इसलिए स्ट्रेप्टोकोकस। और ये निमोनिया कॉज करता है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स या अल्विलाई करता है, इसलिए निमोनिया नाम रखा गया। इसका कलर इंडिकेट कर रहा है कि ये ग्राम्स पॉजिटिव है, क्योंकि पर्पल कलर है ना, इसलिए ग्राम्स पॉजिटिव होते हैं ये बैक्टीरिया। देन फंगल एजेंट्स या फंगल पैथोजेंस, जैसे कि द नंबर वन इज अ निमोसिस्टिस जिरोवेसी, ये पहला फंगस है। और दूसरा निमोसिस्टिस कैरिनी, ये भी एक फंगस है जो कि लंग्स में इन्फ्लामेशन कराता है, यानी जिसे हम निमोनिया कह रहे हैं। इन पैथोजेंस के अलावा केमिकल बर्न्स, यानी केमिकल बर्न में जैसे कि स्मोक, टोबैको को बर्न कर जब स्मोक इनहेल किया जाता, और उसके बर्न के वजह से या दूसरे और कोई केमिकल की वजह से लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, वो भी एक निमोनिया है। या फिर हम देखते हैं कि किसी गिरने से या किसी चीज के मार लगने से, एक्सीडेंट से लंग्स पर इंजरी होती है, तब भी इन्फ्लामेशन होता है, उसे भी हम निमोनिया कहते हैं। ओके, तो अलग अलग रीजन से अलग अलग एजेंट्स है यहाँ पर निमोनिया करने वाले। देन द साइंस एंड सिम्टम्स, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स, किस बेसिस पर हम कहते हैं कि ये निमोनिया के सिम्टम्स ऐसे होना चाहिए। पहला है उसको खांसी आती, कफ आता है, और खांसी के साथ उसके साथ बलगम थूक बाहर निकलता, स्पूटम एयर फ्लेम कहते हैं। ये येलोइश ग्रीन कलर का स्पूटम होना, यानी नॉर्मल अगर और कोई कलर है तो दूसरा भी रीजन हो सकता है। ये पहला है स्पूटम का सिम्टम। देन उसको काफी तेज टेम्परेचर बुखार होता है। देन द पर्सन सफर्स फ्रॉम द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसे हम डिस्पनिया कहते हैं। शॉर्टनेस का मतलब है कि वो पूरी तरह से सांस नहीं ले पाता, यानी जितनी हवा अंदर आ रही है उतनी बाहर निकलना, यानी शॉर्ट हो जाती है, इसे कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। देन सांस लेते वक्त या खांसी कफिंग एक्शन के वक्त उसके चेस्ट में पेन होना शुरू होता, ये एक सिम्टम्स है, क्योंकि वहां पर मसल्स पे स्ट्रेस बढ़ता है, इसलिए चेस्ट पेन की सिम्टम दिखते हैं हमको। देन पर्सन जनरल सिम्टम्स में जैसे कि उसकी भूख मर जाती है, बाद में काफी थकान होती है, फटीकनेस आता है, सर दर्द देना, वॉमिटिंग का होना, बाद में जॉइंट पेन्स होना, अलग अलग बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स है वो पेन करना शुरू करते हैं। एंड मसल्स, देखो जॉइंट अलग है और मसल्स अलग है, तो मसल्स में भी दर्द होता है, अंदर से ऐसा लगता है कि मसल्स पेन हो रहे बॉडी के, एक जिसे हम कहेंगे। यहाँ पर ये सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे। देन द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये अलग अलग रीजन से पैथोजन है, अब डिपेंड उसके हिसाब से मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी बदलता जाएगा। जैसे कि निमोनिया के अंदर जो भी पॉजिटिव एजेंट है, बैक्टीरिया है या फंगस है या वायरस है, जब भी दो पर्सन का अगर डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो वहां पर एक इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन को वो एजेंट पैथोजन ट्रांसमिट हो जाएगा डेफिनेटली। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज पेंडेमिक में द गवर्नमेंट के रूल्स के रेगुलेशन के हिसाब से मेंटेन द सोशल डिस्टेंस, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि मेंटेन द सोशल डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि एक इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन को वो वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। देन द डिसीज कैन स्प्रेड थ्रू द ड्रॉपलेट, जैसे कि बात करते हुए ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, या स्नीज करने के बाद ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, छींकने के बाद, तो ये भी एक सोर्स होता है ट्रांसमिट का। देन फ्रॉम द यूज ऑफ और शेयरिंग ऑफ द क्लोथ, आज हम देखते हैं कि गवर्नमेंट हैज बैन अलग अलग मॉल्स में जो
चेंजिंग रूम्स होते हैं, वहां पर कपड़े न्यू ट्रायल रूम्स होते हैं, तो उन ट्रायल रूम्स को अब क्लोज किया गया, क्योंकि एक इन्फेक्टेड ने अगर ट्रायल कर कर चला गया, किसी हेल्दी ने उसको ट्रायल किया, तो हो सकता है वो पार्टिकल्स या पैथोजन उससे उस हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट हो जाए। देन द शेयरिंग ऑफ और यूजिंग ऑफ द कॉमन यूटेंसिल्स, एक ही बर्तन, कप या स्पून्स, ग्लास यूज करने से भी अगर इन्फेक्टेड से अगर हेल्दी ने उसी का सेम एट सेम टाइम में यूज करता है, तो मे बी द चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दैट पैथोजन। देन ट्रीटमेंट, अब देखो यहाँ पर पैथोजन एक नहीं है, कभी वायरस है, कहीं पर फंगस है, कहीं पर फिजिकल इंजुरीज है, कहीं पर जो तो केमिकल्स है, तो डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग ट्रीटमेंट्स रहेंगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ बैक्टीरिया के से होने वाला निमोनिया, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, तो बैक्टीरियल निमोनिया को यहाँ पर एंटीबायोटिक यूज किया जाता है, जैसे कि एंटीबायोटिक में हम देखते हैं कि बेंजिल पेनिसिलिन and ampicillin is also one of the effective drug, and chloramphenicol is also one of the effective drug, जो कि बैक्टीरियल निमोनिया के लिए काफी इफेक्टिव है। सो दिस शुड बी टेकन। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अगर ये किसी को होता है तो इससे बचना है हमको, यानी होने से पहले बचना है। प्रिवेंशन मतलब होने से पहले बचना है, अगर हो गया उसको कंट्रोल करना है। आज हम देख रहे हैं कंट्रोल के लिए हमारे पास पूरे कंट्री में, हमारे स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट पे, अपने रीजन लोकेलिटी पर आज लॉकडाउन्स लगाए गए। ये है कंट्रोल मेथड। लॉकडाउन नहीं, यानी आज जितने पेशेंट है उसको कंट्रोल करना, उससे ज्यादा ना हो। और प्रिवेंशन है वैक्सीनेशन। तो यहाँ पर प्रिवेंशन है, बचने का तरीका है वैक्सीनेशन, द बेस्ट वन। वैक्सीनेशन छोटे बच्चों को भी देना चाहिए और बड़ों को भी देना चाहिए। अब वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो हेल्थ मिनिस्ट्री से हम देखते हैं कि देयर इज अ चार्ट, एक चार्ट है जहां पर वैक्सीनेशन का बच्चों को पैदा होने के बाद से कई वैक्सीनेशन अलग अलग ड्यूरेशन में दिए जाते हैं। तो उसमें से एक वैक्सीनेशन ये भी है, निमोनिया का वैक्सीनेशन। उसके 1 साल के एज के अंदर, बच्चे के 1 साल के अंदर ही उसको एक वैक्सीन है जिसको निमोनिया के लिए दिया जाता। इसलिए हम देख रहे हैं आज जितने कोरोना पेशेंट्स है सब ओल्ड एजेस हमको दिख रहे हैं, बच्चों में नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने वैक्सीन ऑलरेडी निमोनिया का ले चुका हुआ, इसलिए उनकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बूस्टेड है, इसलिए द केसेस ऑफ चिल्ड्रन आर वेरी रेयर। देन सो बच्चों को जो वैक्सीन दिया जाता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये दोनों भी एक बैक्टीरिया, याद रखना, लेकिन कोरोना वायरस वायरस है, नॉट अ बैक्टीरिया। सो इनको फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में दिया जाता है, जिसके जैसे निमोनिया होने के चांसेस को रिड्यूस किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टू डिसीजेस। So thank you very much for watching the video, giving a likes, and please share and don't forget to subscribe the channel. Thank you very much.